हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट किया था। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 27 है यहाँ पे। राइट द sequential orders of the pictures showing the process of the manufacturing bricks in the given। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं इस पिक्चर्स में से आपको बताना है कि सबसे पहले ब्रिक्स बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो देखो ब्रिक जो है मतलब ईंट जो है वो ऑलरेडी आपकी प्रिपेयर हो चुकी है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं इसको। यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, जो उसका मिट्टी होता है, सैंड होता है, उसको क्या कर रहे हैं, वो बराबर मिक्सअप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सैंड को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और ये प्रोसेस आप देख सकते हो, ये प्रोसेस में क्या है, तो इस प्रोसेस में भी देखो उस आपको कुछ शो कर रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, हमारी सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को निकालते हैं ना। तो मिट्टी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको देखो आप स्पेड की हेल्प से इसको हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर की प्रोसेस आपकी ये होगी। ठीक है, मतलब डी जो होगी वो फर्स्ट नंबर की आपकी प्रोसेस होगी। सेकंड आएगा आपका सी। तो देखो मिट्टी को निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसको मिक्स करोगे। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या करना होगा, तो देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसको जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रिपेयर करते हैं। तो थर्ड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर 4 नंबर, तो 4 नंबर पे क्या आएगा, तो 4 नंबर पे इस पे जो उसकी फैक्ट्री होती है उसके अंदर इसको अच्छे से किया जाता है। लास्ट जो आता है वो आता है यहाँ पर लाइन से लगाई जाती है। तो ये हो गया आपको 5 नंबर। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। राइट द आंसर बाय द कैलकुलेटिंग देम ओरली। आपको ये ओरली क्या करना है, काउंट करना है। दैट्स इट, समझेंगे आप अच्छे से। लिखा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स। ठीक है, 200 ब्रिक्स समझना, 200 ब्रिक्स की कॉस्ट दी है 200। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक। आपको 200 ब्रिक की कॉस्ट क्या करनी है, फाइंड करनी है। इफ़ ईच ब्रिक कॉस्ट 1 रुपीज़, अगर एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़ है। ठीक है, एक ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी है बेटा, 20 रुपीज़, सॉरी एक ब्रिक्स की कॉस्ट 1 रुपीज़ है। तो आप 200 ब्रिक्स की कॉस्ट कितना होगा, डेट्स इट आप बता सकते हो। जैसे 1 ब्रिक की कॉस्ट 1 रुपीज़ है तो 200 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो डेट्स इट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 200 रुपीज़। कंप्लीट। नाउ केस नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक इफ ईच ब्रिक कॉस्ट इज़ 5 रुपीज़। देखिए 1 ब्रिक की कॉस्ट कितनी बताइए यहाँ पर, 5 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, आपको 100 ब्रिक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखो 1 ब्रिक की कॉस्ट उसने बताइए 5 रुपीज़। ठीक है, 1 ब्रिक की कॉस्ट बताइए 5 रुपीज़। हमें कितनी ब्रिक्स की फाइंड करनी है, 100। तो हम बताएंगे 100 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी। तो 100 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 500, है ना। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 500 रुपीज़। कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज़ 600। अगर 200 ब्रिक्स है उसकी जो प्राइस है वो 600 है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। बहुत इजी है बेटा, देखो टोटल ब्रिक्स है आपकी। ठीक है, टोटल ब्रिक्स आपकी कितनी है, टोटल अमाउंट है 600। ठीक है, और ब्रिक्स कितनी है 200। तो 20 से 20 तो कट कर दिया आपने। अब 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम्स में, तो आप बता सकते हो कि 1 ब्रिक की जो कॉस्ट होगी वो आ जाएगी आप लोगों की 3 रुपीज़। कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 रुपीज़। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए उसके बाद देखिए चलिए क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। इफ़ 500 ब्रिक कॉस्ट 750, अगर 500 ब्रिक की कॉस्ट 750 दी है तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स। ठीक है, बात को समझना आप। देखिए टोटल प्राइस कितनी है 750। ठीक है, और ब्रिक्स कितनी है 500 है। 10 से 10 हमने कट किया, 5 के टेबल से 50 गया 10 टाइम्स में, और 75 गया इतने टाइम्स। फिर 5 के टेबल से ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, यानी 3/2, दैट मीन्स हो जाएगा 1/5। यानी 1 ब्रिक की कॉस्ट जो है वो 1 एंड 1.5 मतलब
₹1.50 है। सो 2 ब्रिक्स की कितनी हो जाएगी, तो देखो 1.5 इंटू 2 तो आपका आ जाएगा ₹3। तो यहाँ पर आप राइट करोगे ₹3। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, इफ़ 1 ब्रिक कॉस्ट इज़ ₹4, अगर 1 ब्रिक की कॉस्ट ₹4 है एंड 2000 इज़ गिवन, उसने 2000 रुपये उसको दिए हैं। इफ़ वाई, अगर वो 400 ब्रिक्स परचेस करता है, कितनी परचेस करता है, 400, समझना। ठीक है, देखिए टोटल 1 ब्रिक है ₹4 की और उसने टोटल परचेस की है 400। तो देखो 400 मल्टीप्लाई 4, 0 0 4 4 जो 16। उसने पैसे कितने दिए थे, 2000, और उसके स्पेंड कितने हुए, 1600। तो वो फिर से उसको रिटर्न कितना देगा, तो देखो 2000 में से आप जब 600 माइनस करोगे तो वो कितना रिटर्न दे देगा उसको, तो 400 रुपीज़। कितना रिटर्न देगा बच्चों, 400। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर हेडिंग का, 29 नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट इज़ 300 एंड प्राइस ऑफ ब्रिक्स 600, मतलब 600 रुपीज़ में वो 300 ब्रिक्स ला रहा है। तो इससे आपको ये फाइंड करना है कि 1 ब्रिक की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹2 हो गई, ये आपको पता चला। और यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ ब्रिक्स, अगर 400 है तो दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अगर 1 ब्रिक की कॉस्ट ₹2 है तो यहाँ पर जो 400 ब्रिक्स है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो 400 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो आपका आ जाएगा 800। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे बच्चों 800। कंप्लीट, समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद देखिए 200 ब्रिक्स की कॉस्ट है 900। ठीक है, देखो 900 है कितने की, तो 200 ब्रिक्स की। 20 से 20 हमने कट किया। अब देखो 9/2, अब 9/2 को आप देखो कट करके देखिए, 9 को यहाँ राइट करती है, 2 को यहाँ, 2 2 जा 2 4 जा 8 है ना। 1 यहाँ राइट किया, पॉइंट लगाया आपने, यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाएंगे हम लोग, सॉरी। अब 2 के टेबल्स में 10 आता है 5 टाइम्स में, तो आप देख सकते हो 1 ब्रिक की कॉस्ट आ गई 4.5। कितनी आ गई बच्चों, 4.5। तो देख सकते हो 4.5 आई 1 ब्रिक्स की। तो आपको कितने ब्रिक्स की निकालनी है, 600। तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रिक्स की कॉस्ट है 4.5। सो 600 ब्रिक की कॉस्ट कितनी, तो 600 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4.5 से। ठीक है, 600 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4.5 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करना है आपको, 600 और यहाँ पर ऐड कर लेना 45। समझना आप, 5 को 0 से गया 0, 5 को 0 से गया 0, 5 6 जा 30। देन आफ्टर 4 को 0 से गया 0, 4 को 0 से गया 0, 4 6 जा 24, 0 0 0 3 एंड 4 7 एंड 2। अब देखिए आप यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे एंड पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग होता नहीं है, तो आपका ये आंसर आया। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2700। चलो क्लियर हो गया सभी को इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ब्रिक की कॉस्ट है आपकी 1000। ये तो सिंपल है। ठीक है, 1000 रुपीज़ में 100 ब्रिक मिल रही है, तो 1 ब्रिक की कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपीज़। तो आपको ये बताना है 3000 में कितनी ब्रिक्स मिलेगी, है ना। 3000 में, तो देखो इसमें से 1 0 हम कम कर देंगे तो आपको टोटल 300 ब्रिक्स मिलेगी। क्लियर हो गया ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 400 ब्रिक्स आपको 1000 में मिल रही है, यानी 1000 में आपको 400 ब्रिक्स मिल रही है। तो 20 से 20 गया, फिर 2 के टेबल्स में 10 आया 5 टाइम्स में और 4 आया 2 टाइम्स में, यानी 5/2। तो 5/2 का क्या हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा, यहाँ 0, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, यानी 1 ब्रिक की कॉस्ट हो जाएगी 2.5। समझना आप, 1 ब्रिक की कॉस्ट कितनी होगी, 2.5। तो आपको ये बताना है 2000 में कितनी आ जाएगी। तो देखो 2000 में आप 2.5 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है ना। या फिर आप करो इसको 25 कर लो और ऊपर एक 0 इंक्रीज़ कर दो आप। तो देखो 25 के टेबल में 200 आता है 8 टाइम्स में, 0 का 0, 0 का 0।
तो आप बता सकते हो यहाँ पर टोटल आपकी 800 जो है वो ब्रिक आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर 500 ब्रिक्स आपकी 50,000 में आई है, सॉरी 5,000 में। दैट मीन्स वन ब्रिक आपकी यहाँ पर भी देखिए कितने की पड़ रही है, देखो, और यहाँ पर भी आपकी वन ब्रिक जो है फाइंड करेंगे हम लोग। तो 5,000 में आपकी 500 आई है ना, 20 से 20 गया, 5 से 10 गया, ठीक है, 10 रुपीज़। वन ब्रिक का कॉस्ट है 10 रुपीज़। सो आपको बताना है यहाँ पर 500 जो प्राइस है ब्रिक की उसमें कितनी ब्रिक्स आपकी आ जाएगी, है ना। तो देखिए टोटल 5,000 रुपीज़ में 500 आई थी, है ना, 5,000 में 500 आई थी, तो 500 रुपीज़ में कितनी ब्रिक्स आएगी ना। तो देखिए टोटल 500 में यहाँ पर आप 10 से डिवाइड करोगे बिकॉज 10 रुपीज़ की है, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, टोटल कितनी आ जाएगी, 50 ब्रिक्स आ जाएगी। कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 30 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या लिखा है। वन ट्रक कैरीज 2,500 ब्रिक्स एंड सेकंड ट्रक कैरीज 3,500 ब्रिक्स। देखिए वन ट्रक जो पहला ट्रक है वो 2,500 ब्रिक को ले जाता है और सेकंड ट्रक जो है वो 3,500 ब्रिक्स को ले जाता है। सो हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स आर देयर इन द बोथ द ट्रक्स। तो दोनों में कितनी ब्रिक्स होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है टोटल ब्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखेंगे 2,500 कौन सा, तो फर्स्ट ट्रक कैरीज ब्रिक्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर जो है 3,500 वो सेकंड ट्रक है, तो लिखेंगे सेकंड ट्रक कैरीज ब्रिक्स। ठीक है, तो प्लस करेंगे 0 0 5 एंड 5 0 1 कैरी 1 एंड 2 3 3 एंड 3 6। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल ब्रिक्स। ठीक है, टोटल कितनी ब्रिक्स हो गई, 6,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है सेकंड। देयर आर 1,500 ब्रिक्स इन वन ट्रक। अगर एक ट्रक में 1,500 ब्रिक्स है, सो एंड 4,500 ब्रिक्स इन अनदर, यानी सेकंड जो दूसरा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्रिक्स बोथ द ट्रक्स। देखो डिफरेंस का मतलब समझो आप क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, मतलब आपको ये बताना है फर्स्ट ट्रक में जितनी है सेकंड ट्रक में किस में ज़्यादा है और वो बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो डिफरेंस के लिए आप माइनस करोगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्रिक्स। चलिए, तो जिसमें ज़्यादा है उसको कम से हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया तो 3। तो टोटल जो डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा 3,000 का। ठीक है, कितने का आ जाएगा बच्चों, 3,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ़ अ ट्रक कैन कैरी 2,000 ब्रिक्स देन हाउ मेनी सच ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 6,000 ब्रिक्स। देखिए अगर बोल रहा है कि एक ट्रक जो है वो 2,000 ब्रिक्स को उठा रहा है, तो आपको 6,000 उठाने के लिए कितने ट्रक की नीड पड़ेगी। तो देखो 6,000 को आप डिवाइड करोगे 2,000 से, तो 30 से 3 तो कट हो गया आपका। देन 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो आपको कितने ट्रक्स की नीड होगी, 3 ट्रक्स की। 3 ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके वो 6,000 ब्रिक्स को क्या कर पाएगा, उठा पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इफ़ ए ट्रक कैन कैरी 4,500 ब्रिक्स देन हाउ मेनी सच ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 9,000 ब्रिक्स। सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ट्रक जो है वो 4,500 ब्रिक्स को उठा पा रहा है, तो 9,000 ब्रिक्स को उठाने के लिए कितने ट्रक्स की रिक्वायर्ड होगी।
तो देखो क्या करेंगे, वही सेम 9000 को हम डिवाइड करेंगे 4500 से, 20 कट हो गया आपका। अब 45 के टेबल्स में 90 आ गया 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर भी आपको कितने ट्रक्स की रिक्वायर्ड हो जाएगी, तो 2 ट्रक्स की आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको। 5 नंबर में, इफ़ 3 सिमिलर ट्रक्स कैरी 12,000 ब्रिक्स देन हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वन ट्रक। देखो सिंपल सी बात है, 3 सिमिलर ट्रक यानी 3 एक जैसे ट्रक हैं जिसमें 12,000 ब्रिक्स जो हैं वो लेके जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि वन ट्रक में कितनी ब्रिक्स होगी। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड क्या करना है आपको, इन वन ट्रक, ठीक है, इन वन ट्रक ब्रिक। तो पहले हम लोग लिखेंगे टोटल ब्रिक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल ब्रिक्स जितनी हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रक, टोटल नंबर ऑफ ट्रक। चलिए देखिए टोटल ब्रिक्स कितनी है आपकी 12,000 एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है आपकी, टोटल नंबर ऑफ ट्रक कितने 3, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो 3 से 12 गया 4 टाइम्स में और 30 का 3 जो यहाँ पे राइट करेंगे, तो आप बता सकते हो कि वन ट्रक जो है वो 4000 ब्रिक्स को क्या करके लेके जाएगा, ठीक है। लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, देन आफ्टर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इफ़ यू 4 सिमिलर ट्रक्स कैरी 10,000 ब्रिक्स, ठीक है, 4 सिमिलर है, सेम इसी की तरह है, देन हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वन ट्रक। तो वही करोगे आप, तो सेम 10,000 को आप डिवाइड कर दोगे 4 से, है ना। तो देखो 10,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो करके देखते हैं, चलो 10,000 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 बचा कैरी नॉट की। और 4 के टेबल में 20 आया 5 टाइम्स में, तो 20 राइट कर दिया। अब देखो कितने जीरोस बचे 2, तो 2 जीरो यहाँ पे राइट करेंगे। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आ गया 2500 ब्रिक्स। समझ में आया बेटा? सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो टेस्ट योर सेल्फ है आपको खुद करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।